ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी है उस राजनीति की जहां किसान आंदोलन, जाति समीकरण, परिवारवाद, सत्ता संघर्ष और व्यक्तिगत एम्बिशन सब एक साथ चलते हैं और जहां एक आदमी एक ही वक्त में किसानों का मसीहा भी हो सकता है और सत्ता का सबसे चालाक खिलाड़ी भी। यह कहानी है चौधरी देवीलाल की, उस आदमी की जिसे हरियाणा ने ताऊ कहा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक किसान नेता की नहीं है, ये कहानी है उस आदमी की जिसने पंजाब के सीएम को बनाया और हटवाया भी, बंसीलाल को उठाया तो बंसीलाल से लड़ा भी, चौधरी चरण सिंह के साथ रहा, चौधरी चरण सिंह से झगड़ा हुआ, वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया और खुद डिप्टी पीएम बने, चंद्रशेखर को पीएम बनने से रोका और बाद में पीएम बनने में मदद भी की। और हर बार जब उन्होंने किसी को कुर्सी पर बिठाया, उसी को उन्होंने उतारने की कोशिश की, क्योंकि इस आदमी की राजनीति का एक ही सबक था, ना कोई परमानेंट दोस्त, ना कोई परमानेंट दुश्मन, बस परमानेंट इंटरेस्ट। नमस्ते, ये कहानी है चौधरी देवीलाल की, जो हरियाणा के सबसे बड़े किंग मेकर थे, जो कभी किसी के साथ रहे, कभी किसी के खिलाफ, लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली। जब भी किसानों ने बुलाया वो गए, और जब भी उन्होंने किसानों को बुलाया किसान उनके साथ आए। ये उनकी ताकत थी, ये उनकी राजनीति थी, ये उनकी पहचान थी। 25 सितंबर 1914 सिरसा जिला के तेजाखेड़ा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता का नाम लेख राम सिहाग, चोटाला गांव के बड़े जमींदार। जमीन थी, रुतबा था, इलाके में नाम था। बच्चे का नाम रखा देवी दयाल, लेकिन दुनिया उसे जानेगी एक और नाम से, और वो नाम होगा देवी लाल। उस दौर में हरियाणा में दो दुनियाएं थी, एक जमींदारों की जिसके पास जमीन थी, जिनके घर हवेलियां थी, और दूसरी मुजारों की जो उस जमीन पर खेती करते थे, जिनके पास कुछ नहीं था, ना जमीन, ना कागज, ना अधिकार। देवीलाल पहली दुनिया में पैदा हुए, लेकिन उनकी राजनीति दूसरी दुनिया से निकलेगी। आपको एक सीन इमेजिन करना है, एक खेत है, अनाज का बड़ा ढेर, और उस ढेर के पास बैठा एक 70 साल का बुजुर्ग दलित मुजारा। पूरी उम्र इसी जमीन पर काम किया था। उस दिन बटाई हो रही थी, पहले जमींदार का हिस्सा गया, फिर चौकीदार का, फिर लोहार का, खाती का, ज्योतिषी का, मिस्त्री का, हर किसी का हिस्सा गया, और अंत में उस बुजुर्ग के सामने बचा नाम मात्र अनाज। वो बुजुर्ग रो पड़ा, धीरे से बोला, सरकार थोड़ा अनाज मेरे बच्चों के लिए भी छोड़ दो, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। उस दिन बटाई करने आया था चौधरी लेखराम का बेटा देवीलाल। 16-17 साल की उम्र। उन्होंने उस बुजुर्ग को देखा, उनके हाथ देखे जो दरारों से भरे थे, उनकी पीठ देखी जो जिंदगी भर झुकी रही थी, और वो अनाज देखा जो उसी ने उगाया था, और उन्होंने 10 मन अनाज उस बुजुर्ग को दे दिया। घर लौटे तो डांट पड़ी, लेकिन जननायक एक सफरनामा में लिखा है, उस दिन के बाद देवीलाल वो नहीं रहे जो पहले थे। रावी नदी के किनारे कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हो रहा था। यहीं पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ। यहीं तय हुआ कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसी साल 1929 में एक 15 साल का लड़का लाहौर गया। रावी नदी के किनारे कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हो रहा था। यहीं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। यहीं तय हुआ कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वो लड़का वहाँ से कुछ लेकर आया, एक आइडिया कि बदलाव हो सकता है। वापस आकर उसने सबसे पहले क्या किया, गांव के अंग्रेज परस्त जमींदार लूणाराम जाखड़ के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। लूणाराम जो अंग्रेजों का लोयल माना जाता था, और इसीलिए उस इलाके में उसे सफ़ेद पोश भी कहा जाता था। यह पहला छोटा कदम था, लेकिन यही से पैटर्न शुरू हुआ। देवीलाल हमेशा ताकत के साथ पैदा हुए, लेकिन राजनीति उन्होंने ताकत के खिलाफ खड़े होकर बनाई।
1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। देवीलाल कूद पड़े। अंग्रेजों ने कांग्रेस की गैदरिंग पर रोक लगा दी। लूणाराम जाखड़ ने भी राष्ट्रवादी गतिविधियों को दबाने की कोशिश की। नतीजा, पहली गिरफ्तारी, पहले हिसार जेल और फिर लाहौर की बोस्टल जेल। 8 अक्टूबर 1930 उनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई। मजिस्ट्रेट ने कहा, 2 रास्ते हैं, 5,000 रुपये जुर्माना भरो या 1 साल जेल में काटो। 5,000 रुपये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। देवीलाल के परिवार के पास पैसे थे, अगर वो चाहते तो उसी शाम घर पर होते, लेकिन उन्होंने जुर्माना देने से मना कर दिया और जेल चुनी। और यही वो मोमेंट था जहां आंदोलन उनके लिए हॉबी नहीं रहा। यह एक स्टेटमेंट थी, जो रास्ता चुना उससे पीछे नहीं हटूंगा। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद वो बाहर आए, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। असल बदलाव जेल से बाहर आने के बाद शुरू हुआ। जेल से निकलकर देवीलाल ने मुजाहिरों के बीच काम शुरू किया। गांव-गांव जाने लगे, उनके घर बैठने लगे, उनकी बात सुनने लगे। उस दौर में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन भारत तक पहुंच चुका था। फसलों के दाम गिरे, लेकिन लगान कम नहीं हुए, लगान नहीं गिरे। नतीजा ये हुआ कि मुजाहिरे कर्ज में डूबने लगे। 1933 में देवीलाल को फिर गिरफ्तार किया गया। आरोप लगा मुजाहिरों को भड़काने का, लेकिन असल में वो उन्हें संगठित कर रहे थे और यही ब्रिटिश सरकार और जमींदार दोनों को खतरा लग रहा था। इस दौर में चौटाला, तेजाखेड़ा और आसपास के गांव में 2 गुट बन गए थे। एक तरफ देवीलाल, उनके भाई साहिब राम, मुजाहिरे और छोटे किसान थे। दूसरी तरफ शोकन सिंह गोदारा और जमींदारों का गुट। कहा जाता है कि देवीलाल पर कई बार जानलेवा हमले हुए, एक बार गोली भी चली, लेकिन वो दीवार की ओट में छिप कर अपनी जान बचाने में सफल हुए। 1944 में पंजाब के बड़े किसान नेता सर छोटू राम चौटाला गांव में आए, तो देवीलाल ने मुजाहिरों के साथ और आश्वासन देना पड़ा। चौटाला गांव के 90 साल के बुजुर्ग लेखराम कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुजाहिरा खातिर या तो छोटू राम करो या देवीलाल करो। चौधरी साहब आदमी कोनी देवता है। अब तक देवीलाल सिर्फ एक आंदोलनकारी थे, लेकिन धीरे धीरे देवीलाल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ने लगे। कांग्रेस ने हिसार नॉर्थ रूरल सीट से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। देवीलाल ने आज़ाद उम्मीदवार आत्माराम का समर्थन किया। आत्माराम चुनाव जीत गए, लेकिन धांधली के आरोप में चुनाव रद्द हो गया। 1938 में दोबारा चुनाव हुआ। कांग्रेस ने टिकट देना चाहा देवीलाल को, लेकिन उम्र आड़े आ गई। उम्र थी सिर्फ 23 साल। उम्र कम पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने भाई साहिब राम को आगे किया। यह पहला मौका था परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने का। परिवारवाद के आरोप लगने में अभी वक्त था, लेकिन पैटर्न यहीं से शुरू हुआ। देवीलाल ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया। नतीजा, 7,798 वोट लेकर चुनाव जीत गए। यूनियनिस्ट पार्टी हारी। ग्रामीण सीट पर कांग्रेस की ये बड़ी जीत मानी गई। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया, लेकिन देवीलाल के लिए असली लड़ाई अभी बाकी थी। आज़ादी मिली थी, मुजाहिरों को ज़मीन नहीं मिली थी। 1952 में पहले आम चुनाव हुए। देवीलाल सिरसा से पंजाब विधानसभा में पहुंचे, पहली बार इलेक्टेड हुए, विधायक बनते हैं और उनका सबसे बड़ा फोकस था जमीन सुधार कानून। पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953 के पीछे उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इस कानून ने लंबे समय से खेती कर रहे मुजाहिरों को जमीन ओनरशिप का रास्ता दिया। ये कानून कहता, अगर कोई मुजाहिरा 6 साल से किसी जमीन पर खेती कर रहा है तो उस जमीन का मालिक बन सकता है। 1930 में एक बूढ़े मुजाहिरे के आंसुओं से शुरू हुआ सफर 1953 में लाखों मुजाहिरों को जमीन का हक दिलाने तक पहुंचा। लगभग 20 साल ये देवीलाल की सबसे बड़ी लेगेसी है, जिस पे कोई भी बहस नहीं है, लेकिन इस कानून तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं था। देवीलाल उस वक्त प्रताप सिंह कैरो के गुट के साथ थे। सीएम बने थे गोपी चंद
भगरवाल जब देवीलाल ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में हमला भी हुआ, बाल बाल बचे। भीमसेन सचार सीएम बने थे, तब देवीलाल रिहा हुए और तभी ये कानून पास हुआ। यहाँ रुकिए, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है देवीलाल की राजनीति की असली कहानी, जिसे समझना जरूरी है। 1950 के दशक में पंजाब के सबसे ताकतवर आदमी थे प्रताप सिंह कैरो, शार्प और बेहद टचलेस। जो उनके साथ था वो आगे बढ़ा, जो खिलाफ था उसे रास्ते से हटा दिया गया। देवीलाल कैरो गुट के साथ थे। कैरो ने उन्हें चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। दोनों का एक कॉमन दुश्मन था, भगवत दयाल शर्मा। लेकिन देवीलाल एक बात पर लगातार बोलते थे, हरियाणा क्षेत्र के साथ भेदभाव हो रहा है, कम पानी, कम फंड, कम डेवलपमेंट। धीरे धीरे कैरो को लगा ये आदमी बहुत बोलता है और जो बहुत बोलता है वो कभी भी खतरा बन सकता है। 1962 आते आते रिश्ता टूट चुका था। 1962 के चुनाव में कैरो ने देवीलाल के ज़्यादातर समर्थकों को टिकट देने से मना कर दिया। देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ी, फतेहाबाद से निर्दलीय उतरे और जीत गए। कैरो खुद सिर्फ मामूली 34 वोटों के अंतर से जीत पाए। देवीलाल के 13 में से 10 समर्थक भी चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने देवीलाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। देवीलाल जब भी सिस्टम से निकाले गए और बड़े होकर वापस लौटे। उन्होंने गैर कम्युनिस्ट दलों को यूनाइटेड फ्रंट बनाया, 22 एमएलए और पहली बार विपक्ष के नेता बने। और फिर शुरू हुई कैरो को गिराने की मुहिम। देवीलाल ने कैरो के खिलाफ दस्तावेज इकट्ठा किए, आरोप अपने बेटे सुरेंद्र सिंह कैरो को सरकारी ठेके दिलवाए, सरकारी जमीन परिवार के नाम कराई, विरोधियों को सरकारी तंत्र से परेशान किया। देवीलाल, यज्ञदत्त शर्मा, लाला जगत नारायण, मास्टर तारा सिंह और अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को ज्ञापन सौंपा। एक जांच आयोग बना और चीफ जस्टिस SR दास की अध्यक्षता में 11 जून 1964 को दास कमीशन ने कैरो को दोषी पाया। कैरो को इस्तीफा देना पड़ा। जरा रुकिए, जिस आदमी के साथ मिलकर काम किया था उसी को गिराया। ये देवीलाल की राजनीति का पहला बड़ा सबक था और ये सबक आने वाले दशकों में बार बार दोहराया जाएगा। ना कोई परमानेंट दोस्त, ना कोई परमानेंट दुश्मन, बस परमानेंट इंटरेस्ट। अगले पार्ट में हरियाणा बनेगा, लेकिन जिसने हरियाणा बनाने की लड़ाई लड़ी वो सीएम नहीं बनेगा। आया राम गया राम की कहानी आएगी और इमरजेंसी में जाने से पहले मिलेगा एक बड़ा धोखा। पार्ट 2 में मिलते हैं। नमस्कार।